हेलो दोस्तों, मैं तौफ़ीक। मैं अररिया का रहने वाला हूँ और इस शिक्षक नियोजन दो 2019-20 चल रहा है, उसमें अभ्यर्थी के रूप में मैं भी हूँ। दोस्तों मैंने एनआईएस से डीएलएड किया है और बहुत मुश्किल से बहुत लड़ के हम लोगों ने इसकी मान्यता ली। उसके बाद किसी तरह हम लोगों को नियोजन में मौका मिला, जिसके बाद हम लोग प्रयास करने के बाद हम लोग आवेदन कर सके। तो इतनी सारी मुश्किलों को कदम दर कदम पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ के हमारी अप्लाई हो चुकी है, यानी आवेदन हम दे चुके हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के साथ, या रेगुलर डीएलएड हो या बीएड हो, इन सब के साथ ये हो गया है कि सरकार, जो बिहार सरकार है, वो हमें सीरियसली नहीं ले रही है। सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? और इसका क्या प्रमाण आप कहेंगे? भाई, क्या प्रमाण है आपके पास कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार सीरियसली नहीं ले रही? देखिए, कई सारे सवाल हैं जो हम लोगों को, या मेरी समझ से मुझे जो दिखता है, वो इस तरह के सवाल उठने जायज़ हैं और कई लोग इस सवाल को उठा भी रहे हैं। और कई लोगों के दर्द आपने कई बार यूट्यूब पे देखे होंगे। मेरे चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जो इस तरह की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं खुद चैनल, मेरा तो बस ऐसे ही मैं चलाता हूँ। मेरा तो असल में शिक्षक नियोजन में भाग लिया है, तो मुझे असल में शिक्षक बनना है, ना कि यूट्यूब चैनल चलाना। दोस्तों, मैं अपनी बात आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस शिक्षक नियोजन को जो है, सरकार कभी सीरियसली ले ही नहीं रही है। अगर लेती तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर सरकार इसको सीरियसली लेती तो मेरी जहाँ तक समझ है कि आज तक नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसने अभी तक अपने अलाउंस में कभी ये नहीं कहा है कि शिक्षक भर्ती में हम आपको इतना ये निकाल रहे हैं, उतना वो निकाल रहे हैं। जैसा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी बड़े काम को करती है तो उसमें बहुत सारा प्रचार प्रसार करती है। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के इस नियोजन को लेकर मैनिफेस्टो में कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। मेरी जहाँ तक समझ है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अभी तक कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वर्चुअल रैली हो रही है, तो इसमें सरकार को तो बोलना चाहिए, उनके नेताओं को तो बोलना चाहिए कि भाई, मैं 94,000 शिक्षकों की बहाली कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक आपने नहीं सुना होगा, मैंने तो खैर नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा कि सरकार इसको मुद्दा बना के, इसको लेके वो चल रही है कि भाई हम इतने लोगों की बहाली कर रहे हैं, इतने बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं। तो इसको तो सरकार को प्रचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार इसका प्रचार नहीं कर रही है। इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नज़र आती है कि सरकार दोगलेपन पे उतरी हुई है। उसके बाद दूसरा मुझे ये नज़र आता है, दूसरा सवाल है कि जैसे कि आप इनको देख लीजिए, +2 वालों को जो माध्यमिक शिक्षक बहाली होनी थी, उसमें उसमें शुरू से अब तक कोई लफड़ा नहीं था, कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन आता है जहाँ पर कोर्ट स्टे लगा देती है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदारी मैं सरकार को इसलिए मानता हूँ क्योंकि इतने दिनों से, जबकि माध्यमिक में कोई परेशानी ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उसके बावजूद उसको लटकाए रखा। क्या है, सरकार इसका इंतज़ार कर रही थी कि कोई इस पर केस करे और उस केस का फैसला जैसे हम इसको लटका दें? क्या आपको नहीं लगता है? मुझे तो ये सच्चाई लगती है कि सरकार की जानी-बुझी हुई साजिश है, जिसके तहत ये सब किया गया है। सरकार चाहती ही नहीं कि बहाली हो। अगर चाहती तो अब तक ये सारा मामला, मैं मान लीजिए कि मैं प्राइमरी का एलिजिबल प्राइमरी के लिए हूँ, लेकिन उनका तो होना चाहिए था, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन सरकार की नीयत ही खराब है, जिसकी वजह से वो हाई स्कूल वाला जो है, माध्यमिक वाला, वो भी बहाली टल चुकी है। जो कोर्ट के हवाला देके सरकार ने उसको बड़ी आसानी से स्थगित करने के लिए बना, भाई स्थगित हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने, चाहे वो बीएड वालों ने या डीएलएड वालों ने, बहुत संघर्ष करके इस नियोजन को खुलवाया। उसके बाद सरकार को दबाव डाल डाल के अभी तक इसको
लेके चल रहे हैं कि भाई किसी तरह नियोजन हो जाए, किसी तरह नियोजन हो जाए, क्योंकि हम लोगों को 94,000 लोगों की ज़िंदगी इस पर अटकी हुई है। बहुत सारे लोगों को, हमें खुद रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि हम परेशान हैं कि भाई किस तरह कोई नियोजन का कोई रास्ता निकले, कोई न्यूज़ हमारे लिए आ जाए, जो हम नियोजन हमारा हो जाए, हम इत्मीनान से कम जॉब करने के लायक हो जाएँ। इतनी मेहनत की है, पूरी ज़िंदगी मेहनत की है और हमें अभी तक सफलता कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि सारा चीज़ सफल होके आ रहे हैं, लेकिन असल में जहाँ पायदान है, हमें नियोजन में भाग जो ले लिए, अब हमें बहाली होनी चाहिए, लेकिन इस पर हम लोग अटके हुए हैं। तो दोस्तों, सारा करने का अभी तक कोई फल नज़र नहीं आता है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने ट्विटर के ज़रिए काफ़ी सारे मांगों को उठाकर इस पर हम लोग कामयाब हुए हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि एनआईएएस का कोर्ट से फैसला आने के बावजूद इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी, लेकिन हम लोगों ने ट्विटर का यूज़ किया, जिसके चलते हम लोगों को सरकार एक बहाना ही सही, बिहार वो तो हमें तो साफ दिखता है कि कोई ना कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इन लोगों ने ये किया। ये किया क्या? सरकार ने, कोर्ट ने हम लोगों को पक्ष में फैसला दिया। वो तो देना ही था, क्योंकि एनसीटी ने सारा नियम के अनुसार इसको कराया है। इसमें हम हर चीज़ में हमारा 2 साल लिखा हुआ है। इसको तो करना ही था। लेकिन सरकार का क्या होता है, मन-मुटाव, टाल-मटोल वाली विधि जो होती है, लेकिन यहाँ पर टाल-मटोल वाली जो विधि है, वो इसकी कामयाब नहीं हो सकी, या हुई भी तो हम लोगों ने जो अपना एक जिंदा दिली और जिंदा होने का सबूत दिया, जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो मान लीजिए कि हम लोगों को मौका मिल गया, तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों, हम लोग कई बार लगातार ट्विटर के ज़रिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे, मीडिया तक पहुंचाते रहे। तो इस बार और एक कोशिश हम लोगों को करनी होगी। जैसे कि 28 तारीख को ये ट्विटर के लिए फिर से एक ये रखा गया है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोग ट्वीट करेंगे, एकजुट होकर ट्वीट करेंगे, जिससे कि सरकार को मजबूर होना पड़े। मीडिया ये बात सवाल पूछे जाके सरकार से कि भाई आप नियोजन को क्यों रोक दिए हैं? मान लीजिए कि ये कोर्ट का ये है, कोर्ट रोकी है, लेकिन कोर्ट का रोकने का ज़िम्मेदार कौन है? क्यों इतना लेट होता है रहा जो प्रोसेस, जिसकी वजह से ये प्रोसेस इतना लटका। कोई भी आता है, मान लीजिए अब दिसंबर वाला आके कह रहा भाई हमको अप्लाई करने का मौका दीजिए, अब फिर जुलाई में आ जाएगा, फिर कहेगा हमको मौका दीजिए। तो क्या ये नियोजन ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा? हम लोग बूढ़े होके मर जाएंगे क्या दोस्तों? हमें कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना होगा, सरकार को मजबूर करना होगा। मान लीजिए कि सरकार अगर चाहती है कि ये क्या कहते हैं, नियोजन हो, तो सरकार अभी तक कोर्ट में क्या कहते हैं, फाइल प्राथमिकता वाला जो ये है काउंटर, तो करना चाहिए था सरकार को। अभी भी समय है, मान लीजिए समय है, लेकिन सरकार अभी तक कोई तैयारी का कोई सबूत तो नहीं दे रही ना। सरकार तो ये नहीं कह रही हम दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति बहुत उदासीन है। इसलिए हम लोगों को फ़िलहाल के लिए, मान लीजिए काउंटर एफिडेविट के लिए ही सरकार काउंटर फाइल जमा करे, जिससे कि केस में जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। तो इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को, लेकिन आप इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं नज़र आ रहा है हमको, और उदासीनता है, ये उनका रवैया बहुत उदासीन है। सरकार इसको उतना सीरियसली नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हम सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह ये बहाली हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों, हम लोग जैसे ही ट्विटर का जो डेट फिक्स किया गया है, उस डेट पर हम लोग सारे भाई मिलकर, सारे, चाहे वो एनआईएएस से किए हुए हो, डीएलएड, रेगुलर डीएलएड हो, बीएड हो, किसी तरह से भी हमको इस आवाज़ को, अपनी आवाज़ को एक एक अभ्यर्थी तक पहुंचाना होगा। यहाँ पर तो कोई पैसा खर्च होगा नहीं। आप अपना सिर्फ 1 घंटे का समय देंगे, जिससे कि ट्विटर पर हमारा जो ये है क्या कहते हैं, ट्रेंड चलेगा कि अगर नियोजन नहीं तो वोट नहीं। इसको लेकर हम लोग कंप्लीटली इस पर 1 घंटा अगर जुट जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आराम से हम लोग ट्रेंड करा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। सब मिलकर अगर ज़रा सा भी मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसा तो लगना नहीं है दोस्तों, इसलिए अपने समय को दीजिए। और इस ट्विटर जो हम लोगों का ट्वीट होने वाला है, उसको कंटिन्यू करके हम लोग उस दिन ट्रेंड कराएंगे और सरकार और मीडिया तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जैसे कि मीडिया सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाए।
और हमारा नियोजन प्रक्रिया फिर से चालू हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं इतना ही कहकर अपने आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।